हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। है ना। आज का बेटा अपन आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन अपने रह गए थे कल एलसीडी में। ठीक है, मतलब लिमिट के जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो हम करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अपन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, जैसे कि एक और टॉपिक हमारा रह गया था, हमने जीरो बाई जीरो फॉर्म की बात कर ली थी बेटा, है ना। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म की बात कर ली थी, बाकी जीरो इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म की बात कर ली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा अपनी जो अगली फॉर्म है वो है जीरो, मतलब जो एक्सपोनेंशियल वाली है, वन की पावर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी की पावर जीरो हो गया, या फिर जीरो की पावर जीरो वाली जो फॉर्म है उसके बारे में बात करने वाले हैं, या सैंडविच थ्योरम की बात करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन वहां पे भी देखेंगे और सारी चीजें अपन करने जा रहे हैं। आई होप कि इनके जो रेलेवेंट थ्योरी वो हमें पता होनी चाहिए। देखो, वन की पावर इन्फिनिटी वाला जो फॉर्मूला वो सीधे सीधे अपना यूज होता है। जैसे अगर मान लो सपोज ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ एक्स की पावर, है ना, जी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पर आपको पता होगा दोस्तों कि जब x तुम्हारा a को जा रहा होगा तो fx जो है वो 1 को जा रहा होगा, एंड जो gx है वो हमारा इन्फिनिटी को जा रहा होगा। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला बनेगा, और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e की पावर पे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a। ठीक है, e की पावर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a। fx वाला जो बेस है उसमें से एक कम कर देते हैं और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है। एक सेकेंड। क्या आ जाएगा भाई, एफ एक्स माइनस का 1 आएगा और इनटू अपना बेटा क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। तो बस सिंपली ये फॉर्मूला अपना काम करता है। और रही बात इन्फिनिटी की पावर जीरो के लिए या फिर जीरो की पावर जीरो के लिए, तो भाई उसमें हम जनरली क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद वो फॉर्म होता क्या है, देखो आप समझो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। इन्फिनिटी की पावर जीरो है और जीरो की पावर जीरो है। इन दोनों ही फॉर्म में आप देखोगे, जब तक ये चीज है, मैंने आपको क्या सिखाया था, ये जो हमारी फॉर्म है इंडियन फॉर्म, राइट टू लेफ्ट जैसे जैसे मूव करेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ हम सही दिशा पकड़ रहे हैं। जब हम लॉग लेंगे तो आप समझ रहे हो पावर जो है आगे आएगी। तो जो इन्फिनिटी की पावर जीरो वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं जाके वो जीरो इंटू इन्फिनिटी इस तरीके से चीजें बनेगी। और आप समझते हो कि जैसे सर अगर जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको वन अपॉन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, या फिर सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ जीरो इंटू वन अपॉन जीरो, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म लिख सकता हूँ, है ना। ये एक रैंडम तरीके से अपन इसको देख सकते हैं कि हाँ फॉर्म जो है वो कन्वर्टेबल है। तो हमें ये दिखना चाहिए। अब ये ऐसे ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो यहाँ पे सपोज ये कोसेक एक्स लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, तो आप जब उसको पलट के नीचे लेके आओगे साइन करोगे तो वो जीरो में चला जाएगा। इस तरह की जो मैनिपुलेशंस है वो हम यूज करते हैं इस तरह के सवालों में। चलिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे ये देख रहे हो आप, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, और ये सब जो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, ठीक है, और ये भी इन्फिनिटी जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है यहाँ पे दो तरह की चीजें चल रही है। अगर हम इस वाले पार्ट को अलग से देखें और इस वाले पार्ट को अलग से देखें तो अपना काम बहुत आराम से करा जा सकता है। ठीक है, आप देखोगे कि बेटा ये वाला जो चीज है हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, अगर हम अलग अलग कर दें तो आप देख सकते हो ये सिंपली ऊपर और नीचे सेम डिग्री का है ना, ऊपर और नीचे सेम डिग्री है, तो इसकी इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, और ये बच्चे कुछ के प्रोडक्ट में है, जिस तरह की अपन ने कल बातें करी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं सीधे सीधे ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, दोनों की डिग्री सेम है। तो इसका जो जवाब होता है वो कोफिशिएंट का रेशियो बेटा आंसर आता है। तो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और 3 है, तो 2/3 तो ये बन ही गया। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये सिंपली 3x माइनस 1 की पावर x/2 है। और यहाँ पे बेटा कितना बन गया, इसको भी ऐसे लिख दो 3x प्लस 2 की पावर, है ना, 3x प्लस 2 की पावर बेटा ये x/2 बनेगा। मेरे ख्याल से इसी समझ में आ रही होगी आपको। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो तो पावर पावर मैच हो रही है ना, पावर पावर मैच हो रही है, तो ये वाली चीज हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि फाइनली ये 2/3 अलग होने के बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू बेटा इन्फिनिटी पे अपने पास ये बनेगा कितना दोस्तों, 3x माइनस 1 अपॉन 3x+2 और उसकी पावर x/2। अब आप देखिएगा जब, तो आप देखोगे जब x सर इन्फिनिटी को जाएगा तो ये वाली चीज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जा रही है। और एक और चीज नोट करो, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो जा रही है, बट अगेन डिग्री ऊपर और नीचे की सेम है, तो कोफिशिएंट का रेशियो ही आंसर होगा। तो बेटा जब तुम्हारा x इन्फिनिटी को जाएगा, है ना, तो ये 3x माइनस 1 अपॉन 3x+2 जो है वो हमारा 1 को जा रहा होगा। ठीक है, तो ये 1 को जाएगा, तो उसकी पावर जब आप इन्फिनिटी करोगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म अपना बन गया।
तो यहाँ हम डायरेक्टली बेटा अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें अगर फॉर्मूला यूज करता हूं तो देखो बेटा क्या बनेगा, ये 2/3 बाहर निकल जाएगा और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ गया। और यहाँ पे दोस्तों दिस -1 करेंगे अपन, तो नीचे एलसीएम में बेटा 3x+2 आ जाएगा और इसमें से ये कट जाएगा, तो 3x-1 में से 3x-2 होगा, ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी और ऊपर x/2 तो लिखा ही हुआ है। अच्छा सॉरी, ऊपर पावर, अब सॉरी इसका फॉर्मूला लगाओगे तो e की पावर में चला जाएगा ये, तो दिस -1 इंटू ये वाली चीज आएगा gx बताया था, तो ये x/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये सवाल ज्यादा कुछ बचा नहीं, 2/3 हो गया, e की पावर में बेटा कितना आएगा, यहाँ से देखो -3 आ रहा है, तो वो -3 बाहर निकल गया, इधर से एक 2 आ रहा है वो हमने बाहर निकाल दिया। अब सिंपली इतना बचा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर x है और नीचे बेटा कितना है 3x+2। अब देखने वाले लोग देख चुके हैं सर कि अब देखो अगेन यहाँ बराबर की लड़ाई है, ऊपर भी 1 डिग्री का पॉलीनोमियल है, नीचे 1 डिग्री का पॉलीनोमियल है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है बेटा कि कोफिशिएंट का रेशियो ही हमारा आंसर बन जाएगा, दैट इज 1/3। तो ये बनेगा कितना, 2/3 अलग चल रहा है इंटू ई की पावर पे माइनस का 3/2 अलग चल रहा है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/3 आएगी। 3 कटने के बाद ये सर सिंपली 2/3 1/, हाँ ये पूछना चाहता है बेटा, मुझे लगा कोई पूछना चाह रहा है क्या, कुछ नहीं। देखो e की पावर माइनस का हाफ आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, e की पावर माइनस का हाफ बराबर 1/√e, ठीक है ना। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 2/3 और नीचे आ जाएगा √e। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है बेटा, ये एक जीआईएफ दे रखा है ना, जिसके बारे में आप जानते हो p बिलोंगिंग टू n है, नेचुरल नंबर दे रखा है और ये इस तरह का फंक्शन दे रखा है, इसकी हमें लिमिट निकालनी है ना। अब हम कैसे करेंगे, देखो भाई, अच्छा हमें अल्टीमेटली इन्होंने पूछा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ p, तो भाई ये पूरा जो भी लिमिट निकल के आएगा ये p में एक्सप्रेशन आएगा एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आप करोगे, उसके बिहाफ पे सारी की सारी चीजें होती चली जाएगी। कैसे करिएगा आप समझे जरा इस चीज को। पहले हमने देखा, देखो अब करते कैसे इस तरह के सवालों को, आपने छोटा मोटा सवाल जरूर करा होगा इस तरह का, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास हर एक जीआईएफ जो लिखा हुआ है ना, आपके जानते हो भाई जीआईएफ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस उसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, ये चलता है x माइनस उसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। अब आप देखो यहाँ पे अल्टीमेटली हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है, देखो बॉक्स एक्स से अपन खुद ही घबराते हैं, एक्स को अपन डील कर सकते हैं, बट अगेन जो चीज आ रही है बाई प्रोडक्ट में वो हमारे पास ऑब्वियसली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ रहा है, जो कि खुद एक बाउंडेड फंक्शन होता है ना। अगर बाउंडेड फंक्शन है तो उसको अपन मैनेज करना इजी है रादर देन जीआईएफ को लेते हुए घूमना। कैसे समझते हैं, जैसे मैं हर एक जीआईएफ की जगह पे, हाँ बोलो बेटा कुछ कहना चाहते हो। बेटा बहुत ज्यादा कमी है संस्कारों की आप लोगों में, है ना। अगर संस्कार अच्छे मिले होते तो जाहिर सी बात है इस तरह की हरकतें आप ना करते, बट कोई नहीं, है ना। कभी ना कभी जीवन में ठोकर लग के अकल तो आई जाती है, आप वही प्रजाति के लोगों तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक्स इंटू ये सारी चीजें चल रही है ना। यहाँ पे देखो हर एक जीआईएफ को बेटा अपन इस तरीके से मॉडरेट करके लिख सकते हैं। इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, एक्स इंटू ये वाला सीधे आएगा कितना, 1/x माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे ही हर एक चीज को आप लिख सकते हो 2/x माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x एंड सो ऑन अप टू p/x, है ना, माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p/x, इस तरीके से बेटा ये चलता है ना। अब आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, जितने भी सिंपल 1/x 2/x वाली चीजें हैं उनको एक तरफ कर दिया, बाकी जो भी फ्रैक्शनल पार्ट वाली चीजें वो सब अलग कर दिया।
आप यहाँ पे देखोगे 1/x 2/x से लेके p/x चल रहा है, तो हम सभी में अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस p आ गया, है ना। उसके बाद x इंटू सभी को आप देखो, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x है ना। उसके बाद डॉट 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 अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p/x है ना। ये इस तरीके से चलेगा, मतलब इसको इसको सभी में से माइनस कॉमन निकाल दिया और बाकी सारी चीजें इधर बांध दी और जो x मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ कर दिया। ये आप देख सकते हो सिंपली p इंटू p+1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 चल ही रहा है, 0+ चल ही रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+ चलेगा। क्लियर है। और आगे की जो चीजें हैं वो भी देख लीजिए, है ना। आगे जो है वो भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का x² इंटू, इसी को भी आप लिखोगे 1/x²। ऐसे इसको भी लिख सकते हो आप 2² है ना, डॉट 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 अप टू 9² ठीक। और उसके बाद सभी का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी आएगा, है ना। तो वो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -x², ये सारा मल्टीप्लाई इधर हो रहा है। फिर अपने पास देखो क्या होगा, ये जो टर्म आएंगे वो माइनस के साथ आएंगे, माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x², माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2² ठीक है। ये सारे जो टर्म हमारे पास कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे, और बाहर एक -x² है तो मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का x² इंटू ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x² से लेके अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 9² ठीक है। तो अल्टीमेटली वो देखो जो ब्रैकेट हमने यहाँ से चालू करा है वो यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो कुछ ज्यादा बचा नहीं है सवाल में, थोड़ी सी बात अपन करेंगे और ये सवाल खत्म हो जाएगा। देखो होता क्या है ना, ये वाला चीज बस इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा है आपको, यही मॉडरेट करके लिख रखा है, और वो चीज है यहाँ पे आप देखोगे ये जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है वो 0 से 1 के बीच में ही ट्रेवल करता है, ये भी 0 से 1 के बीच ट्रेवल करेगा, सेम जितने भी यहाँ पे लेके सब 0 से 1 के बीच में ट्रेवल करेगा। आप ये देखो जब x तुम्हारा 0 को जाएगा तो ये सब 0 से 1 के बीच में ट्रेवल कर रहे होंगे, है ना। तो जो भी होगा वो फाइनाइट वैल्यू ही होगा, कोई ऐसा इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाएगा ये वाला पूरा का पूरा चीज, ठीक है। कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, जो भी है। उसके बाद जब ये वाला चीज 0 को जा रहा है तो ओवरऑल पूरी की पूरी चीज हमारी 0 को टेंड कर जाएगी, है ना। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, भाई ये तो निकल लेगा, है ना, ये खत्म हो जाएगा। सेम वे में आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी 0 से 1 के बीच में जाएगा, ये भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू इकट्ठी होकर यहाँ पे आ जाएगी, बट क्योंकि x 0 को जा रहा है तो x² भी 0 को जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है बेटा हमारी 0 को लेके चला जाएगा। तो हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ बचने वाली चीज है वो एक तो ये बचेगी, और यहाँ से जब आप देखोगे x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे से x² हर एक टर्म से कट जाएगा, और फिर ये जो बचेगा वो सिंपली इतना बचेगा कि 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, है ना, जो कि आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n, तो वो हो जाएगा कितना 18 + 1, तो वो आ जाएगा कितना 19/6, ये बनेगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये लिमिट विमिट की कोई जरूरत नहीं है, हमने लिमिट ऑलरेडी लगा दी, ये 0 हो गया और वो 0 होगा, बाकी ये सिंपली आ गया इतना, ठीक है। अब आप यहाँ से देख लीजिए, अब तो कोई बचा नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, 3 दूनी 3 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये बेटा कितना हो गया 5, तो ये सिंपली कितना आ गया 15 इंटू 19 माइनस का p² प्लस p/2, तो वो 2 यहाँ से जाएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, p की जो रेंज आएगी उसमें हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू आएगी p की वो आपको आंसर रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, अगेन ये 2025 का ही सवाल अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो एक और वेराइटी यहाँ पे दे रखी है, द सम ऑफ दिस अप टू इनफाइनाइट टर्म, है ना। तो इस तरह के सवाल भी हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। साल दर साल 2021 से चालू करा था इस तरह के सवाल पूछना लिमिट के फॉर्म में। आप ये ना समझेंगे सर ये सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है, ऐसा नहीं है ना। ये जो सवाल है वो लिमिट का है, कैसे पता अच्छा लिमिट का है सीक्वेंस सीरीज का, वो डिपेंड इस बात पे करता है कि जो आपको e⁻x का एक्सपेंशन बताया वो कहाँ बताया, है ना। जनरली तो हम लोग जो है वो लिमिट में बताते हैं, क्योंकि e⁻x का एक्सपेंशन सीक्वेंस सीरीज में कभी कोई बताता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी कभी हमारे पास इस तरह का सिग्मा मतलब सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहला बेटा हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं ना। जनरल टर्म हम लिखेंगे, मान लो TR हमने लिखा, तो आप ये नोटिस कर पा रहे होगे कि पहले वाले टर्म में यहाँ पे, है ना, कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको सेट करने के लिए 1 फैक्टोरियल मान लेते हैं।
ये 2 फैक्टोरियल दूसरे टर्म में, तीसरे में 3 फैक्टोरियल, चौथे में 4 फैक्टोरियल, तो आर वाले में क्या होगा, आर फैक्टोरियल होगा। तो टी आर जो बेटा हमारे पास कितना बनेगा, आर फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर अगर अपन नोटिस करें तो ऊपर देखो कुछ इस तरह की बात हो रही है कि पहले में पहला, दूसरे में 1+3 आया। मतलब आप ऐसे सोचो कि पहले में जो फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है वो आ रहे हैं, तो वो तो 1 ही होगा, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। दूसरे में क्या आ रहा है, सेकंड, मतलब फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर का सम आ रहा है, तो पहले फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर कौन होंगे, 1 और 3 हो गए। तीसरे में आप देखो तो फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर का सम आ रहा है, तो 1+3+5 होगा। अगर इस तरह का पैटर्न हमने ऑब्जर्व कर लिया है तो सीधी सीधी बात है, अगर मान लो तीसरे में फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर का सम आ रहा है, चौथे में फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर का सम आ रहा है, तो टी आरथ टर्म में क्या हो रहा होगा, फर्स्ट आर ऑड नेचुरल नंबर का सम आएगा, जो कि हम लोग जानते हैं बहुत आराम से, वो होता है कितना, आर स्क्वायर। ये बात सभी को पता होगी मेरे ख्याल से, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, वो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये टी आर निकल के आ जाता है कितना, आर स्क्वायर अपॉन आर फैक्टोरियल। अब इस आर स्क्वायर अपॉन आर फैक्टोरियल को हम ऐसे मैनेज करते हैं, देखो अब होता क्या है, इस ये सवाल करने से पहले आपके दिमाग में इस तरह के बीज बोए जाते हैं कि e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस क्या हो जाता है, 1+x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे करके चल रहा होता है। अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज e की पावर 1 निकालते हो, मतलब x की जगह सिंपली 1 डाल दिया, तो आप ये महसूस कर पा रहे होगे कि 1+1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, समझ लो ऊपर सब जगह 1 1 1 आ जाएगा, तो नीचे ये सिंपली है वो इस तरीके से ही चीजें चलती रहेंगी, है ना। ठीक, तो अब हमारे दिमाग में ये चीज चल रही होती है कि जब भी ऊपर कुछ कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पे लेट्स सपोज लैम्डा 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 कोई कांस्टेंट आ रहा है तो वो भी मैनेजेबल है, क्यों, क्योंकि लैम्डा से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे सब जगह लैम्डा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज ये है जानना कि भाई नीचे अगर मान लो हमारे पास 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इस तरह की चीजें चल रही हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं e की पावर x वाले एक्सपेंशन से रिलेट हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे तो अप टू इनफाइनाइट टर्म जा रहा है, दूसरी हिंट ये होती है कि भाई इसमें भी जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं। तो अगर हम इस तरह की चीजें क्रिएट कर पा रहे हैं तो हम वैल्यू e की पावर लिख पाएंगे। उसके लिए हमने देखा यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर माइनस सॉरी आर स्क्वायर अपॉन आर फैक्टोरियल लिखा है, अब इसको कैसे बनाया ऐसा, तो हमें देखो सीधी सीधी बात है, ऊपर कुछ कांस्टेंट लाना होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये हटाना होगा। अब उसको हटाने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, तो आप ऐसे देखें, सबसे पहले तो हमने क्या किया, देखो टी आर बराबर आर अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल कर दिया, ये क्या किया समझ में आया, सिंपली इसको लिख दिया आर फैक्टोरियल को कितना, आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये सब तो जानते ही होंगे आप लोग। तो पहले हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ऊपर से, है ना, तो वो आर एक निकल गया, अब ये आर माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया और ऊपर आर है, तो अब इस आर को भी हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमने बेटा क्या किया, -1 + 1 कर दिया। वैसे अगर आप देखें अलग अलग करोगे तो ये r-1 अपॉन r-1 का फैक्टोरियल हो गया, और इधर कितना हो गया, 1 अपॉन r-1 का फैक्टोरियल हो गया, देख लीजिए। अगर फिर इसको खत्म किया जाए तो r-1 का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ r-1 इंटू r-2 का फैक्टोरियल, तो वो r-1 ऐसे से कटेगा और ये सिंपली r-2 का फैक्टोरियल आ गया, और यहाँ पे दोस्तों 1 अपॉन r-1 का फैक्टोरियल आ गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि टी आर को मैंने इस तरीके से दिखा दिया कि ऊपर कांस्टेंट है और नीचे किसी का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है, अगर मुझे ये सीरीज चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, जनरल टर्म पे सिग्मा अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, ये सिग्मा स्प्लिट हो जाता है, सभी को पता होगी इतनी बात। तो जनरल टर्म पे जब सिग्मा स्प्लिट करोगे तो आर इक्वल टू 1 से लेके, है ना, 1 डालने पे तो देखो पहला टर्म मैच हो रहा है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी r इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी जाएगा, r इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी जाएगा। बट अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये होती है, अगर मैं r इक्वल टू 1 डालूंगा तो ये बेटा कितना बनेगा, 1-2 मतलब -1 का फैक्टोरियल। तो आपको क्या बता रखा है, जितने भी ऑड ऑड क्या, जितने भी नेगेटिव इंटीजर के फैक्टोरियल वो सब जीरो मानते हैं, मतलब वो सब की वैल्यू हम निकालते नहीं, तो ये चालू हम कहाँ से कर देंगे, 2 से कर देंगे, इसमें ऑटोमेटिकली 2 से चालू हो जाएगा। और यहाँ पे जब 1 डालूंगा तो जीरो फैक्टोरियल वाला जिसकी वैल्यू अपन 1 है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप यहाँ पे देखोगे जब 2 डालोगे तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल से चालू होगा, और ये अल्टीमेटली देखो 0 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, सही है ना। तो 2 डालने पे 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 डालने पे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल से लेके अप टू इन्फिनिटी तक ये जा रहा होगा, तो इसकी जो वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगी।
ऐसे इसकी वैल्यू देखोगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगा, है ना। तो अपना आंसर सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 2E आ जाएगा। ये इसमें और टफ वाले सवाल आए हैं जब यहाँ पे कुछ और ज्यादा गंदगी वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बट इस तरीके से फैला हुआ पहली बार ही आया है ना। फैला हुआ मतलब क्या है कि पहले आप फैला हुआ है, फिर उसका आप जनरल टर्म लिख रहे हो, और जनरल टर्म लिखने के बाद में फिर चीजें कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं, है ना। तो एक और फेमस प्रोफाइल ये आजकल खूब चल रही है, इसलिए आपके साथ ये वाला चीज शेयर किया है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। आपको बस यही दिमाग में रखना है कि नीचे मतलब ऊपर कांस्टेंट अपॉन नीचे से किसी किसी का फैक्टोरियल चल रहा है तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और देखें, उसके बाद अपना अगला सवाल क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो आप देखोगे भाई जीरो पे टेन एक्स अपॉन एक्स जो है बेटा वो कहाँ, वन को जाता है, ठीक है। टेन एक्स अपॉन एक्स कहाँ जाएगा, वन को जाएगा। और जब एक्स तुम्हारा जीरो को जाएगा तो ये वाली चीज जो है वो इन्फिनिटी को जाएगी। तो ये सीधे सीधे वन की पावर इन्फिनिटी का सवाल है, ये आप खुद कर सकते हो, है ना। तो होमवर्क में, ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, खेल खत्म। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आ जाते हैं अपन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अभी तक जो अपन लास्ट लेक्चर के सवाल थे वो अपन डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। उसमें पहला जो अपना टाइप है वो सिंपल, कि अगर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो किस तरीके की काम करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर वो पॉइंट बाउंड्री पॉइंट नहीं है ना, सिंपली अगर हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स की लिमिट, अगर बेटा एफ एक्स मतलब एफ ऑफ ए के बराबर आता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ए पर कंटिन्यूअस हो जाता है ना। और अगर मान लो वो बाउंड्री पॉइंट है, जैसे मान लो बाउंड्री पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ग्राफ इस तरीके से चल रहा है ना, ए से बी में आपको ले सपोज देखना है ना। और फिलहाल जैसे ए पे ही चेक करनी है, तो ए क्या लेफ्ट वाला तो होगा ही नहीं, लेफ्ट में ग्राफ है नहीं, तो आप उस समय हमेशा क्या करिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स बराबर अगर एफ ऑफ ए आ जाए, है ना, तो फंक्शन ए पे कंटिन्यूस हो जाता है। मतलब ए के राइट वाली जो लिमिट है और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी के लेफ्ट वाली जो पे जो लिमिट है अगर वो एफ ऑफ बी के बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस बी के राइट में तो फंक्शन ही नहीं है। तो इस चीज का आप एक तरीके से ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ ये ए जो है वो अपना कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको LHL RHL दोनों ही निकाल के देखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस ट्राई करें आप लोग। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगेन 2025 के सवाल हैं, ऐसे ही सवाल देखो आते हैं, है ना। कोई अलग से आसमान से कोई और सवाल नहीं आ रहे, आप देख सकते हो सामने जो सवाल है वही आए हुए हैं। जैसे अब ये अगेन वही सवाल है कि अपना इन्होंने बोल रखा है कि x बराबर जीरो लेस देन जीरो के लिए ये डेफिनेशन है, जीरो पे बेटा ये डेफिनेशन है, मतलब 4 ही है, और जीरो से बड़े के लिए ये डेफिनेशन है। और बोला गया है कि इस कंटिन्यूस एट x बराबर जीरो, अगर फंक्शन x बराबर जीरो पर कंटिन्यूस है, सीधी सीधी बात है कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। आप देखोगे कि LHL निकालने के लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, RHL निकालने के फंक्शन यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, और f ऑफ जीरो पे वैल्यू तो 4 दे ही रखी है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL बेटा कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस पे जो फंक्शन होगा वो ये हो जाएगा, तो 2/x इंटू साइन ऑफ k1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ k2 माइनस 1 इंटू एक्स, ये कुछ इस तरीके से। अब देखो ये सिंपली लिमिट का सवाल है। अगर आप x जीरो डालते हो, मैंने जो बताया था कल कि भाई कभी भी कोई लिमिट का सवाल है आपको तीन चीजें मिल जाती हैं। जब भी x बराबर x टेंडिंग टू a पूछा है तो x बराबर a डाल दीजिए, तो तीन बातें होंगी, या तो वैल्यू निकल के आ जाएगी फाइनाइट, या फिर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी, या फिर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ऐसी कोई चक्कर चल रहा होगा। ठीक है, फिलहाल अगर अपन जीरो डालते हैं तो आप देखोगे ये जीरो पे ये जीरो हो गया, ये जीरो पे ये जीरो हो गया, और नीचे भी जीरो, तो 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म ये बन रही है। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हो, है ना, या फिर LH रूल यूज कर सकते हो, लॉपिटल लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस पे। अब देखो इस x को नीचे लेके गए, टू तो चलो बाहर निकाल दो, और अंदर चला गया ये, तो साइन ऑफ k1 प्लस एक्स, और नीचे आ गया कितना x, और ये आ जाएगा साइन ऑफ k2 माइनस 1 इंटू एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा x। ये ध्यान रही है x बाहर नहीं है, ये साइन का आर्ग्यूमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखोगे ऊपर अंदर x की जगह पे k+1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई हमने भी क्या किया यहाँ पे k+1 मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, ठीक है, इधर भी k1 प्लस 1 मल्टीप्लाई किया।
ऐसे ही यहाँ पे k2 माइनस वन है ना, तो k2 माइनस वन इधर मल्टीप्लाई किया और इधर भी हमने k2 माइनस वन मल्टीप्लाई किया। अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारा पास है वो स्टैंडर्ड लिमिट से वन हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स वन होता है जब जिस लिमिट पे बात चल रही है उस लिमिट पे हमारा एफ एक्स जीरो को जाए। तो आप देख सकते हो ये वाली जो चीज है वो जीरो को जा रही है, तो इसकी जगह पे ये वन हो गया और ये सिंपली कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये हो गया के वन प्लस वन। ठीक है भाई, के वन प्लस वन हो जाएगा और ये जो चीज हमारे पास लिखी है दैट इज के टू माइनस वन हो जाएगा, है ना, ये बनेगा। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ जीरो माइनस, है ना, वो एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा चार। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई हमारी, तो के वन प्लस के टू बराबर यहाँ से दो आ जाएगा। सही बात है, ये वन वन कट जाएगा तो के वन प्लस के टू इज इक्वल टू दो। तो एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, आर एच एल जो है मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस विल बी इक्वल टू, सॉरी ये पहले एक बार डाल दीजिए, इंटू एल एन ऑफ टू प्लस के वन एक्स अपॉन टू प्लस के टू एक्स, ये बन रहा है भाई। ठीक है, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफकोर्स चार के बराबर ही आएगी, है ना, क्योंकि एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा ना एफ ऑफ जीरो माइनस। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए अगेन वही खेल खेला जाएगा, जीरो पे ये जीरो जाएगा, ऊपर देख सकते हो आप, है ना, ये हमारे पास कितना बनेगा, ये जीरो हो गया तो टू बाई टू एल एन ऑफ वन, एल एन ऑफ वन खुद जीरो होता है, तो ऊपर भी जीरो और ये नीचे भी जीरो, नीचे का मतलब ये एक्स ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये एक्स जो है वो ऐसे लिखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर स्टैंडर्ड लिमिट से जाना तो स्टैंडर्ड लिमिट से चली जाइए, है ना, या फिर आपको एल एच रूल लगाना है तो एल एच रूल भी बहुत आराम से लग जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट में क्या सिखाया था आपको, याद है कल, लिमिट जो भी है एक्सटेंडिंग टू ए है और एल एन ऑफ वन प्लस एफ एक्स और नीचे भी एफ एक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, वन होगी तब जब एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स भी जीरो को जा रहा हो। तो हम देख लेते हैं कि हम इस तरह का कुछ बना सकते हैं यहाँ पे, तो आप ये ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। पहले तो ये दो डालो, है ना, तो यहाँ पे ये बनेगा कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस और ये आ जाएगा सिंपली एल एन ऑफ, मैंने वन जानबूझ के इससे छीना, तो भाई जब वन अलग किया है ऐड किया है तो इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, टू प्लस के वन एक्स अपॉन टू प्लस के टू एक्स माइनस का वन। अब एक बार देखें इसको, ये जो चीज लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो ये सिंपली कितना बच जाएगा, देखो जब एलसीएम लोगे ना तो टू टू कट जाएगा तो के वन माइनस के टू इंटू एक्स बनेगा और नीचे जो है वो ही आएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, देखिए ये वाली चीज जो बनेगी बेटा वो हमारे पास कितनी बन रही है, के वन माइनस के टू इंटू एक्स अपॉन ट्वाइस टू प्लस के टू एक्स, देखो ध्यान से यही बनेगा। देख लीजिए, मतलब हमने कुछ नहीं करा, इसमें हमने वन अलग किया ताकि वो स्टैंडर्ड लिमिट बना सके, वन अलग कर दिया तो वन सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। एलसीएम लोगे तो टू प्लस के टू एक्स आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो के वन माइनस के टू इंटू एक्स बनेगा और ये बनेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब इस लिमिट पे अगर अपन देखें, अगर मैं इसको एफ एक्स डिक्लेयर करता हूँ तो ये इस लिमिट पे जीरो जा रहा है, तो बस यही तो मुझे चाहिए था, जैसे ये जीरो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, और ये जीरो जा रहा है देखो इसकी वजह से ये जीरो पूरा पूरा जीरो चला जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं शॉर्टकट मारूं तो इस पूरे की जगह पे, है ना, हटा के मैं यही लिख सकता हूँ, के वन माइनस के टू इंटू एक्स अपॉन टू प्लस, कल बताया था भाई लीगल शॉर्टकट्स के बारे में, है ना, तो ये बातें सब कल हो चुकी हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ये एक्स एक्स कट जाएगा और एक्स टेंडिंग टू जीरो पे बेटा ये ऊपर वाला के वन माइनस के टू बनेगा और नीचे हमारे पास सिंपली टू आ जाएगा, एंड इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी, दो आ रही थी कट के, तो के वन माइनस के टू हमारे पास कितना आ गया, चार आ गया। आपके पास के वन प्लस के टू आ चुका, आपके पास के वन माइनस के टू आ चुका, अब आपको जो भी पूछा है वो निकल जाएगा, के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर। बोलो समझ गए क्या, ठीक है, आंसर निकाल लेना, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखोगे आप, हमारे पास अगेन बोला गया जीरो पे कंटिन्यूस है तो हमें ये चीजें बतानी है। ये क्वेश्चन अगेन आपके लिए है होमवर्क, है ना, 2025 का सवाल है, सेम तरीके से ऐसे ही करना है। आप जीरो माइनस के लिए देखोगे तो ये वन की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी, और जीरो प्लस के लिए देखोगे तो ये देखो स्क्वायर रूट दिख रहा है, इस तरह के सवाल अपन ने कल करे थे, रेशनलाइज करना पड़ेगा या फिर आप एलएच रूल लगा के भी निपटा सकते हो, है ना, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व भी करना है तो आप एलएच रूल लगाओ, खुशी खुशी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगेन ये भी हमारे पास दे रखा है, फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस,
है ना, तो यहाँ पे अल्फा बीटा आर है, एफ इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना। तो सेम उसी तरह का सवाल है। आप देख रहे हो लगातार 3 सवाल मैंने दिखा दिए जहाँ पे वही 0 पे कंटिन्यूअस है ना, पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, एलएचएल बराबर फंक्शन की वैल्यू, आरएचएल बराबर फंक्शन की वैल्यू करोगे, वहां से 2 इक्वेशन बनते ही जनरली 2 ही पैरामीटर यहाँ पे लिख रखे और आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा है, स्टैंडर्ड लिमिट बनते ही काम खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप ये 2x देखते ही बोलो इसके साथ 2x लगा दोगे और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी याद है, 1 माइनस कॉस ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का, इसको कल बात हुई थी, ये सीधे सीधे 1/2 जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू तो 2 ही निकल आएगी। समझ गए। ऐसे ही ये x को अंदर लेके चले जाओगे तो ये एक्स स्क्वायर बन गया और बस खत्म बात। ये वाला जो पूरा है वापस से स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, 1/2 बन गया। तो यहाँ से दोस्तों ये आ गया कितना, बीटा बाई √2 आ गया। ठीक है, लो अल्फा भी निकल आया और यहाँ से दोस्तों करोगे तो बीटा भी आ गया, बीटा कितना आ गया 2√2। तो एक लाइन का सवाल ये कंप्लीट करिएगा इसको, और कंप्लीट तो हो ही गया, आप क्या करोगे, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अपन कंटिन्यूटी इंटरवल, जहाँ पे बच्चों को अक्सर फंबल करता है। देखो ये जो चैप्टर है ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत ही मजेदार और बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। अब ऑब्वियस सी बात है जो ड्यूरेशन है इसमें सब कुछ तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ जो जेई मेंस में जो ट्रेंडिंग सवाल आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आ रहे, बनते इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल भी हैं जब हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, बट जिस तरह के सवाल मेंस के लिए रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप फॉलो करते हो तो। जैसे कि ये सवाल दे रखा है, देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल अगर अपन बात करें तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ प्री कंसीव्ड थ्योरम्स होती है जो हमें याद रखनी होती है ना, और उसके वो कैसे आई कैसे नहीं आई वो सब एनालॉजी देख के सब सेट हो रखा होता है। वो प्री कंसीव्ड जो थ्योरी है वो हमें पता होनी चाहिए, थ्योरम्स पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें अगर हमें पता है तब जाके हम बहुत ही बारीकियां पकड़ते पकड़ते थ्योरम्स अप्लाई करते अपना काम हो जाता है। क्योंकि आप सोचोगे इंटरवल में, अब अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, तो वहां पे तो कोई ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं आ रही थी, एक ही पॉइंट है, एलएचएल आरएचएल निकाल लेंगे जरूरत पड़ी तो, नहीं तो सिंपल लिमिट निकाल के फंक्शन की वैल्यू को बराबर करोगे, वहां से भी काम हो जा रहा है। बट जब हम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो उसमें तो अनगिनत इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हर पॉइंट पे चेक करना फिजिबल नहीं है, तो फिर वहां पे अपन को थ्योरम्स वगैरह यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम देखें कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं कि देखो जो GIF है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, ये दोनों जो है वो इंटीजर, जब भी अंदर इंटीजर बनता है, मतलब GIF के अंदर जब भी इंटीजर बनेगा, जिस भी पर्टिकुलर एक्स के लिए इंटीजर बनेगा वहां पे वो ब्रेक होता है, पता होगा GIF का ग्राफ, ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, क्लियर है, तो वहां पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात सिग्नम एक्स में क्या होता है, सिग्नम एक्स में जब अंदर वाली चीज 0 बनती है जिस भी एक्स के लिए, तब वो जाके ब्रेक होता है। तो JIF हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, सिग्नम में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो अभी अगर आप देखोगे मैक्सिमम सवालों में GIF और फ्रैक्शनल पार्ट का ही यूज वो करते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर सवाल में देखें एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है व्हेन एक्स बिलोंगिंग टू 0 से लेके 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो फिर से मैं बात कर लेता हूँ, थ्योरम्स लगाएंगे बारी बारी से। पहले मैंने देखा कि भाई इस वाले को क्या तकलीफ है ना, ये एक फंक्शन है gx और ये एक फंक्शन है hx, इसको क्या तकलीफ होगी। तो आप देखोगे जब भी अंदर वाली चीज है ना इंटीजर बनेगी तब दिक्कत आएगी, मतलब x बराबर कितना आ गया 2i का स्क्वायर रूट, क्योंकि x देखो प्लस माइनस आएगा वैसे तो, बट हमें जो इंटरवल दिख रहा है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो हम प्लस वाले को ही डील कर रहे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद ये आ गया x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2i। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या वैल्यू हमें मिल रही है। जैसे मैंने i की वैल्यू का सपोज 0 ले ली, ठीक है, i बराबर 0 ले लिया, तो आप देखोगे ये कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। i बराबर 1 ले लिया तो ये √2 बन जाएगा। i बराबर 2 ले लिया तो 2 इंटू 2 4 मतलब 2 बन जाएगा सिंपली। और i बराबर 3 ले लिया तो √6 बन जाएगा। i बराबर 4 ले लिया तो √8 बन जाएगा। और i बराबर 5 ले लिया, इंटीजर है ना, तो 5 लोगे तो 5 और √10 बन जाएगा। हमें बस देखना है कि 4 से छोटी तक हमें जाना है। 6 ले लिया, 5 के बाद बेटा 6 ले लिया, 6 दूनी 12, √12 भी चलेगा। और 6 के बाद 7 ले लिया तो √14 भी चलेगा। और 7 के बाद 8 ले लिया तो √16 हो जाएगा। √16 बेटा 4 होता है। तो बस अब यहीं रुक जाएंगे हम, यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो आपने नोटिस किया कि भाई ये वाला जो फंक्शन है इतनी जगह पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अच्छा, उससे पहले हमेशा ये ध्यान रखना जो मिड वाली वैल्यू है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा ही होगा, है ना, मिड वाली पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। बट जो एक्सट्रीम वैल्यू है, क्योंकि ये बाउंड्री वैल्यू है, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे हमें एक ही तरफ का देखना होता है। जैसे मैं 0 की बात करूंगा तो 0 के लेफ्ट में तो फंक्शन है ही नहीं, तो मैं 0 प्लस पे चेक करूंगा, और अगर 0 प्लस पे बराबर 0 का आ जाता तो हो जाएगा, है ना।
तो आप देख पा रहे होगे कि ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मन को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे ही अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो इसके लिए क्या होगा कि जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना, यही बॉक्स के अंदर ये इंटीजर बनेगा तब होगा। वहां से एक्स बराबर कितना आएगा, आई स्क्वायर। आई की वैल्यू मैंने जैसे 0 डाली तो आप देख सकते हो 0 आ जाएगा। आई की वैल्यू में 1 डालता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आई की वैल्यू 2 डालता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। समझ गए आप लोग? तो अल्टीमेटली एक्स की ये पॉसिबल वैल्यू है 0, 1 और 4, और इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि इंटरवल यही है हमारे पास। तो मेरे को अब समझ में आता है कि देखो आपने थ्योरम्स पढ़ रखी होगी कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स बराबर ए पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और वो वाला कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन जो होता है वो, है ना, ओवरऑल का मतलब क्या, उनका जोड़ना या घटाना, तो वो फंक्शन क्या होगा अपना डिसकंटिन्यूस ही हो जाता है। ठीक है, बट अगर मान लो दोनों ही डिसकंटिन्यूस है किसी पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। आगे ही बात समझ, तो फिर हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना पड़ता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं भाई इनमें से इंटरसेक्शन कॉमन वाले एलिमेंट कौन से नहीं है। जैसे मैं आपको देखने को देख रहे होगा आप 0, 1, 4 है, तो आप 0 और 4 पे तो पहले ही एक्स्ट्रा कॉशियस होने वाली चीज लगा चुके हो। 1 उसमें है ही नहीं तो बस काम हो गया। तो मतलब इन पॉइंट्स पे और एक कौन सा 1 पे, इतने पॉइंट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 पॉइंट पे तो बेटा हो ही रहा है ना। 8 पॉइंट पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो ही रहा है, क्योंकि 8 पॉइंट, इन जो 8 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ उन पे कोई ना कोई एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और दूसरा वाला कंटिन्यूस है। तो सीधी सीधी बात है, अगर एक डिसकंटिन्यूस दूसरा कंटिन्यूस है इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, तो ओवरऑल फंक्शन जो होगा हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये 8 पॉइंट तो आएंगे आएंगे पिक्चर में। अब रही बात 0 और 4 पे चेक करने की, तो वो आप कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं 0 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस की बात करता हूं, तो आप देखें भाई ध्यान से क्या होगा। 0 प्लस पे क्या होगा, ये वाली चीज देखो, 0 प्लस का स्क्वायर बाई 2 0 प्लस ही बनेगा, और 0 प्लस का जीएफ एग्जैक्टली क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। सेम वे में वहां पे बेटा देखोगे, स्क्वायर रूट के अंदर 0 प्लस डालूंगा तो बेटा वो भी 0 प्लस निकल के आएगा, और फिर जीआईएफ के अंदर अल्टीमेटली 0 प्लस टाइप की चीज बनेगी, वो भी एग्जैक्टली 0 होगा। तो ये 0 आ गया, जो कि एफ ऑफ 0 के बराबर है। तो मतलब 0 पे फंक्शन कैसा हो गया, एट एक्स बराबर 0 एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, है ना। फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। दूसरी अगर अपन बात करें 4 के बिहाफ पे, है ना, 4 के लिए माइनस देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, 4 के लिए माइनस देखना पड़ेगा। तो 4 माइनस जैसे डालूंगा समझना, जब आप 4 वैल्यू डालते तो स्क्वायर करते 16/2 करते 8 आता, बट आप चार, ये तो 8 तो तब आता जब 4 डालते, बट 4 से छोटी वैल्यू डाल रहे हो तो ऑब्वियसली 4 से कुछ छोटा आएगा। तो जो जीआईएफ के अंदर वैल्यू होगी वो 3 से 4 के बीच में फ्लोट कर रही होगी, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा वो 3 आएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर 4 डालते तो बेटा 2 आता, बट अगर 4 से छोटी वैल्यू डालोगे तो यह 2 नहीं आएगा, है ना, 1 से 2 के बीच में आएगा, तो वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा वो सिंपली 2 बन जाएगा। क्लियर है। और अगर मैं एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालूं तो 4 पे वैल्यू वहां पे डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16/2 8, 8 का जीएफ 8 माइनस 2। तो आप देखोगे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, हम्म एक मिनट, यहाँ पे 3 कैसे आया, 3 नहीं आएगा, 4 माइनस डाला ना, 16/2 8, 8 से थोड़ी सी कम आएगी, 7 आएगी। ये 3 गलत लिख दिया मैंने, 7 आएगा, है ना। 7 माइनस 1 करेंगे तो बेटा ये फाइनली कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही 8 माइनस 2 यहाँ पे देखिएगा आप, तो ये 6 आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हो ये भी बराबर है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 4। तो 4 पे भी कंटिन्यूस है और 0 पे भी कंटिन्यूस है। तो बस हमें, हमने बोला था इस पे थोड़ा हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने वाली जरूरत है। जो बाउंड्री वैल्यू है उनको आप चेक ही कर लीजिए, 2 ही तो होंगे बाउंड्री, इधर का एक उधर का, बाकी जो बीच के उन पे तो पक्के से हमें डिसाइड करके बता ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो आंसर बेटा इसका जो आ जाएगा वो फिर 8 ही रहेगा, और भी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू जुड़ेगी नहीं। आगे देखे भाई, इस वाले क्वेश्चन में अगेन ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी होमवर्क में ले लीजिए, है ना, देख लीजिए आप। जीआईएफ के अंदर दे दिया x/2 + 3। अच्छा एक और चीज, इसको आप से साथ लेके ना नाचे, है ना, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। तो x/2 सीधे सीधे ये आ जाएगा, इस पे जीआईएफ लग जाएगा, और 3 तो बाहर निकल गया, और 3 तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये कांस्टेंट है, उसमें तो कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। माइनस का तो 3 किनारे कर दो, माइनस का रूट ऑफ एक्स का जीआईएफ, जैसे अभी हमने ये वाला सवाल किया था बेटा, वैसे ही हमें ये करना है। तो इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, आपको यहाँ से और यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको कंप्लीट करें बेटा होमवर्क में। तो इन्होंने बस वही पूछा है, एस विद द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन द इंटरवल, वहां पे नंबर ऑफ पॉइंट पूछ लिए थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि नंबर ऑफ पॉइंट ना करके हमें प्रॉपर काम करना होगा।
प्रॉपर काम मतलब जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, उन्होंने बोला है कि एस विद द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द इंटरवल एट विच एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, तो वो सारे पॉइंट निकल आए, उन सबका सम कर रहा है। जैसे मान लो अगर 1 2 3 4 5 आ गया तो 1 से लेके 5 तक का सम हो जाएगा, जो भी आएगा, मतलब ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आगे बेटा बढ़े, लेट ए फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है, और ये बॉक्स ऑफ एक्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ये सब ठीक है। एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन आर, ये बोल रहा है कि पूरे आर में ही कंटिन्यूअस है, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये पूरे आर में कंटिन्यूअस है तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पीस वाइज फंक्शन है, तो पहले आप क्या देखोगे इंडिविजुअली, जब एक्स तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 0 है तो उस समय बोलना साइन एक्स, पता होगा आपको। ठीक है, आइलेट फंक्शन जो होता है वो अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन में, ठीक है ना। तो थोड़ा आइलेट फंक्शन मतलब समझ गए ना, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक हो गया, है ना, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, तो वो अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। डिफरेंशिएबल में थोड़ा सा चेंज होता है, जो आई वाला है इनवर्स फंक्शन के लिए, वहां पे क्या वर्टिकल टेंजेंट आती है, अदरवाइज तो वो भी हमारे डिफरेंशिएबल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है, ये दोनों फंक्शन तो हमारे कंटिन्यूअस ही है ना, तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। तो x लेस देन इक्वल टू के लिए कोई चिंता नहीं है, हमेशा हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे देखूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो कोई चिंता नहीं, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, कांस्टेंट है, ये दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, तो ओवरऑल कंटिन्यूअस होगा। फिर मैं देखता हूँ जब x तुम्हारा 0 से 1 के बीच में, अच्छा अब 0 से 1 के बीच में तुम ये जीआईएफ देखे घबरा मत जाना, इसको आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ये लिखा हुआ है, जब x तुम्हारा 0 से 1 के बीच में है तो माइनस एक्स कहाँ से कहाँ होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो माइनस एक्स जो होगा वो -1 से 0 होगा। तो जब x तुम्हारा -1 से 0, सॉरी, जब बॉक्स ऑफ x के अंदर जो माइनस एक्स लिखा है अगर वो -1 से 0 है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू -1 ही होगी यार। तो ये कुछ भी नहीं लिखा, ये तो -1 लिखा हुआ है, तो ये सीधे -1 लिख दिया आपने, मतलब ये तो छलावा है ना। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए -1, और आप देख सकते हो ये a-1 है जो कि कांस्टेंट है, ये तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होने वाला है। अब जो दिक्कत आएगी वो यहाँ पे बस यही आ सकती है, जहां ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, कि 0 पे जो फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है और 1 पे, तो बस आपको क्या करना होगा कि 0 पे और 1 पे फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना होगा, ताकि ये थ्रू आउट इन आर कंटिन्यूस हो जाए, है ना। तो मैंने बोला भाई एफ ऑफ 0 माइनस बराबर एफ ऑफ 0 प्लस, है ना, एफ ऑफ 0 माइनस बराबर एफ ऑफ 0 प्लस। देखो 0 माइनस की चीज यहाँ से निकल जाएगी, 0 प्लस की चीज यहाँ से निकल जाएगी, और एफ ऑफ 0 के बराबर होगा, तो वो एफ ऑफ 0 भी यहीं से डील होगा। तो एफ ऑफ 0 माइनस पर जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो आप देख सकते हो -1 आएगी। कैसे, 0 डाल दीजिए आप, तो कोई इंटीग्रेटेड फॉर्म कुछ बननी नहीं, सीधी सीधी आंसर निकलने वाला है। यहाँ 0 डालूंगा तो ये खत्म हो गया 0, और यहाँ पे 0 डाला तो e की पावर 0 1 होता है, तो -1 बनेगा, तो ये -1 हो गया। उसके बाद अगर एफ ऑफ 0 प्लस की बात करोगे तो 0 प्लस पे यहाँ से डील होगी, और ये तो कोई फर्क नहीं है बढ़ना, ये तो सिंपली a-1 ही बना हुआ है, और एफ ऑफ 0 भी यहीं से निकलेगा, वो भी यही निकलेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कट गया, तो a की वैल्यू तो 0 आ गई, है ना। ऐसे ही आप क्या करिएगा, ये हमने 0 पे कंटिन्यूस बनाया है, आप बेटा 1 पे बनाओगे, तो 1 माइनस के लिए a-1 है ही, 1 प्लस के लिए यहाँ से निकल आया, तो 2 माइनस बी बराबर a-1, a बराबर निकल चुका है, b निकाल जाओगे तो a और b निकल जाएगा, काम खत्म। ठीक है, कंप्लीट करिएगा इसको। अच्छा, अगले क्वेश्चन बोला है इफ एफ एक्स इज डिफाइंड बाई दिस, है ना, बी ए कंटिन्यूअस फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 2 की वैल्यू ई दे दी इन्होंने, देन द वैल्यू ऑफ ए बताना है, तो बता दीजिए क्या दिक्कत है। मतलब इन्होंने बोला ना कंटिन्यूअस है ना, फॉर आर, ठीक है, सही भाई, हमेशा कंटिन्यूअस है, तो आपको एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 2 बराबर ई दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास यहाँ पे देखो ए है, बी है, सी है, तीन चीजें है, तो आपको अल्टीमेटली तीन इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेंगी। पहला आपने क्या बोला, अभी जो मैंने बताया था कि एफ ऑफ 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस करूंगा, फिर 3 पे करूंगा, तो दो इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, और तीसरी इक्वेशन देखो आपको ये दे रखी कि एफ डैश 0 और ये सब, अब वो कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करें। तो जो काम मैंने अभी करा था वो काम आप इसके लिए कर सकते हो, ठीक है, और उसके आगे की इक्वेशन बनाएंगे आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो कर दीजिए डिफरेंशिएट। एफ डैश एक्स, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर -x, मतलब ये ई की पावर -x आएगा, फिर -x करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2cx आ जाएगा, इसको करेंगे तो बेटा 2ax आ जाएगा, प्लस का 2c आ जाएगा, सही बात है।
और ये हमारा क्या है, लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, लेस देन 3 ग्रेटर देन 1, लेस देन 4 ग्रेटर देन 3। अब आपको जो बोल रखा है एफ डैश 0 चाहिए, तो एफ डैश 0 में x बराबर 0 कहाँ है बेटा, यहाँ पे है, तो इसमें 0 डाल दीजिए आप। तो ये जो वैल्यू बनेगी a माइनस बी बनेगी, प्लस एफ डैश 2 के लिए 2 किधर बैठेगा, बोलो 2 यहाँ बैठेगा ना, तो 2 यहाँ बैठेगा तो इसमें 2 डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 2c इंटू 2 और दिस इज इक्वल टू e। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। अरे समझ गए क्या, ए बी सी में एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, दो इक्वेशन कहाँ से आएंगी, 1 पे कंटिन्यूस बनाओगे तो एक इक्वेशन, और 3 पे कंटिन्यूस बनाओगे तो एक इक्वेशन, ऐसे करके 3 इक्वेशन बनेगी। तो ये हिंट मैंने दी है आपको, बाकी आपके लिए ही ये सवाल है ना, तो आप इसको भी कंप्लीट करिएगा। आगे देखो भाई, अगले सवाल में ये इस तरह की भी वैरायटी चलती है कि पैरामीटर डाल दिए, उनकी वैल्यू निकालनी है और बोल दिया कि भाई थ्रू आउट कंटिन्यूस है वगैरह वगैरह, तो ये भी तो इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात ही होगी ना, सही है। चलिए आगे देखें, एफ एक्स दे दिया ये, है ना, ये कब दे रखा है, जब मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू इक्वल टू 2 है। अच्छा ये देखो गलत लिख दिया, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2 के लिए होगा, है ना, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये वाला फंक्शन दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन दे रखा है, क्लियर है। अच्छा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, है ना। ऐसे ही अगर यहाँ देखा जाए तो ये बेटा क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू, है ना, x बिलोंगिंग टू -2 से 2 आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो ये आ गया और वो आ गया, तो बोला है भाई इस डिफरेंशिएबल ऑन आर, तो अपन को क्या करना होगा, देखो इसको एक बार दोबारा से लिख लीजिए। तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, एफ एक्स बराबर, आप देख सकते हो यहाँ पे दो चीजें हैं, है ना, एक ये रहा x बिलोंगिंग टू, ठीक है, सिंपली x इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो अगर x तुम्हारा -2 से छोटा हुआ, लेस देन इक्वल टू -2 ले रहे हो, तो आप देखो x नेगेटिव है, तो डेफिनेशन 1/mod x है, बट अल्टीमेटली x तो नेगेटिव है ना, तो मॉड ऑफ x जो हो माइनस का x खुल जाएगा, तो माइनस का बेटा 1/x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इसको ले लीजिए, व्हेन x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2, ठीक है भाई। उस समय जो डेफिनेशन है वो ये चल रही है, तो इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी चल रहा है। उसके बाद जब x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, मतलब अगेन वो वाली जो बची हुई डेफिनेशन थी वो, उसके लिए 1/mod ऑफ x है, बट x अगेन दिख रहा है पॉजिटिव है यहाँ पे, तो मॉड ऑफ x जो है वो x ही रहेगा, तो 1/x आ जाएगा। अब ये फंक्शन टूट चुका है। अब सेम वही काम करना है जो अभी करा था आपने, कि देखो ये इंडिविजुअली अपना अपना डोमेन में कंटिन्यूस है, बिल्कुल है, आपको बोला है आर में कंटिन्यूस है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे -2 पे फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ -2 माइनस, ठीक है, वो यहाँ से आ जाएगा, और एफ ऑफ -2 प्लस वो यहाँ से आ जाएगा, तो सिंपली कोई बड़ी चीज नहीं है, -2 पे करिएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, और इधर -2 पे करिएगा तो ये 4a प्लस 2 भी आ जाएगा, ठीक है भाई। बस यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही एक बार अपन क्या करेंगे दोस्तों, 2 पे कर देंगे, है ना, तो दूसरी इक्वेशन ए और बी में आ जाएगी, करस्पॉन्डिंगली ए और बी हमारे निकल जाएंगे, और फिर अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी बेटा आपको खत्म करना है, होमवर्क है विद हिंट, ठीक, सही है ना। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं, अब बात आ जाती है बेटा डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट, है ना। डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या सीख रखा है ना, जो आर एच डी एल एच डी है, ठीक है, आर एच डी एल एच डी है, वहां से भी निकाल सकते हो। दूसरा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, बशर्ते फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि एफ एक्स मान लो कुछ कुछ दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस सॉरी डिफरेंशिएबल है कि नहीं एक्स बराबर ए पे, तो आप पहले ये चेक कर सकते हो कि एक्स बराबर ए पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन समझते, सिंपल जो अपन डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, जैसे लिखा है साइन एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो कॉस एक्स हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे मान लो ए पे चेक करना है, तो ए माइनस और ए प्लस निकाल के देख लोगे, अगर वो बराबर आ जाता है तो फंक्शन जो हमारा होगा वो डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। मेरे ख्याल से बात पता होगी आपको। और आर एच डी एल एच डी भी पता ही होगा। मान लो अगर हमें x बराबर a पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, तो आर एच डी जो हमारा दोस्तों बनता है वो हमारे पास कितना बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, एक्स टेंडिंग टू ए को गोली मारो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ, आपने विभिन्न तरह के फॉर्मूले याद रख रखे होंगे, है ना, ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइड बाई, ध्यान से इसमें से ये घटाओगे तो एच आ जाएगा, ये हमारा आर एच टी होता है। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी जगह ये लिखा होता है कि एच हम
टेंडिंग टू जीरो मान रहे हो, है ना। मैं जो लेता हूं वो हम हमेशा जीरो प्लस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम जीरो प्लस लेके चल रहे हैं मतलब ये पॉजिटिव, ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर हम एच को मान रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ए से आगे जाएगा। मतलब ए तो जो नंबर है उसमें अगर कुछ स्मॉल पॉजिटिव जोड़ोगे तो वो आगे ही जाएगा, है ना। तो ए प्लस एच ऐसे बनेगा। अगर मैं एलएचडी की बात करूंगा तो एलएचडी में क्या होगा, पीछे जाना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर एच टेंडिंग टू जीरो प्लस ही ले रहा हूं मैं, तो बेटा ये आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए। अब ध्यान से नीचे क्या आएगा, आप ये देखो, इसमें से ये घटाइए आप, तो आप देखोगे माइनस एच आएगा, तो माइनस एच लिखिए। बहुत बार क्या करता है लोग, वो एफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच लिख लेता है। जैसा भी आप लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नीचे क्या आएगा वो आप देख लीजिए। जो पहले लिखा उसमें उसके आर्ग्यूमेंट से दूसरे वाले का आर्ग्यूमेंट माइनस कर दीजिए, तो आपको नीचे जो लिखना है वो मिल जाएगा। ठीक, तो एक तो ये अपने फॉर्मूले याद रखने होते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ, देखिए। तो देखो बेटा क्वेश्चन में एफ एक्स ये दे दिया। अच्छा, ये मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, है ना। जो नहीं सुन रहे हैं वो तो बढ़िया है ना। चलो, कोई नहीं सुनना ना, बहुत बढ़िया। देखो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये दे दिया, एक्स लेस देन जीरो है और एक्स तुम्हारा जीरो से टू दे रखा है। अब बेटा आप यहाँ पे देखें, सबसे पहला काम यहाँ पे जो जीआईएफ है इसको खत्म करते हैं अपने, और इसको खत्म करने के लिए हमें दिख रहा है कि ये जो है इंटीजर पे टूटता है, एक्स बराबर इंटीजर पे, और एक्स इंटीजर जो है वो इस बीच एक आ रहा है, वन, है ना। तो मैं कहूंगा वन पे और इसको स्प्लिट करो एक बार। तो जैसे मैं वन पे स्प्लिट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो दिस इज इक्वल टू, जब x तुम्हारा लेस देन जीरो है तो ये 3x है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हेन x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, 2 पे भी अलग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी समझ में आ जाएगा आपको। x इज ग्रेटर देन 2, ये चीज है। तो 3x पे तो ये हो ही गया, और जब x तुम्हारा क्लोज जीरो से ओपन वन होगा तो आप समझ सकते हो जी आई एफ एक्स जो होगा वो वन के जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें सब जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो बचेगा सिंपली वो इतना बचेगा, मिनिमम ऑफ ये हो जाएगा कितना, वन प्लस एक्स कॉमा, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, और ये सिंपली कितना हो जाएगा एक्स, ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आप, तो इधर कितना आएगा, मिनिमम ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब x तुम्हारा एक से लेके दो ओपन पे है तो आप देखोगे भाई जो हमारा जी आई एफ ऑफ एक्स बनेगा वो वन बनेगा, ठीक है। तो ये वन बन गया, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो ये बनेगा टू प्लस एक्स हो जाएगा कॉमा, यहाँ पे देखोगे तो ये देखो एक्स प्लस टू हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात क्या है, ये दोनों सेम ही बन गए, है ना, ये सेम ही बन गए। तो मिनिमम ऑफ दिस दिस क्या, कुछ नहीं, तो ये सिंपली एक्स प्लस टू ही रहेगा, मतलब सेम ही आएगा। मतलब दोनों ही बराबर है, मिनिमम क्या वही आएगा उन्हीं में से जो है। अब आपसे पूछे मिनिमम ऑफ टू और टू क्या होगा, तो टू ही होगा। मिनिमम ऑफ टू और थ्री क्या होगा, तो टू होगा। समझ में आ रहा है, इस तरह की बात है। अब एक्स बराबर दो जब डालूंगा तो देखो ध्यान से क्या होने वाला है, एक्स बराबर दो पे ये जो चीज है वो दो ही बन जाएगी, है ना। ये दो बनेगा, ये दो बनेगा, और ये एक बनेगा, तो ओवरऑल चार और एक पांच हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, मतलब मिनिमम ऑफ बताना होगा आपको पांच से। और इधर जब दो डालूंगा तो दो और दो चार और दो छह हो जाएगा। समझ में आया कुछ, तो अल्टीमेटली बेटा इनमें से मिनिमम पांच हो जाएगा, तो इसकी जगह पे पांच आएगा। अब जब एक्स तुम्हारा दो से बड़ा होगा, तो दो से बड़े के लिए तो पांच दे ही दिया इन्होंने, तो कोई बात ही नहीं। तो अल्टीमेटली आप चाहो तो इसको और इसको आप क्लब करके लिख सकते हो, है ना, क्योंकि अब दिख गया ना दोनों पे वैल्यू सेम ही आ रही है, दो से बड़े के लिए भी और दो पे वैल्यू। तो कुल मिला के हमारे पास जो एफ एक्स निकल के आया वो सिंपली ये आ गया। अच्छा, एक और चीज महसूस करी जा सकती है दोस्तों, क्या कि अगर आप x तुम्हारा जीरो से वन के बीच में जो कि पॉजिटिव है, तो आप खुद सोचो ना कि मिनिमम कौन सा आएगा, x आएगा या x में एक जोड़ने के बताएगा, ऑफ कोर्स x ही आएगा। तो आपको इतना लोड नहीं लेना, ये सिंपली 3x हो गया व्हेन x इज लेस देन 0, और इनमें जो मिनिमम आएगा वो x आ जाएगा व्हेन x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद जब x तुम्हारा 1 से 2 होगा, मतलब x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये सिंपली कितना बन जाएगा, x प्लस टू ही बन रहा है। और जब x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, अब इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू आपको दिख रही है 5 ही है। तो ये सिंपल सा फंक्शन बन गया। अब आप देख लीजिए, है ना, इन्होंने पूछा है alpha and beta are the number of point where f is not continuous is not differentiable, है ना। तो आप कंटिन्यूस तो पूछ ही रहा साथ साथ, और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट भी पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ पॉइंट। तो आप देखोगे, वैसे देखो कंटिन्यूस तो आपको समझ में आई, आप दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे ग्राफ बना लो, ठीक है, सिंपल सिंपल से लाइनें बनेंगी, वो कर सकते हो। दूसरा आप ये देख सकते हो,
अगर ग्राफ नहीं बनाना है आपको तो देखिए, ग्राफ अगर आपको नहीं बनाना है तो आप ऐसा देख लीजिए, देखो x लेस देन जीरो के लिए ये सिंपल एल्जेब्रिक 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 एल्जेब्रिक, तो ये अपने अपने डोमेन में तो फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी दिक्कत आ रही है वो जीरो पे आ रही है, तो आप देखोगे भाई एफ ऑफ जीरो माइनस, है ना, एफ ऑफ जीरो माइनस तुम्हारा कितना है, जीरो है। एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू या जीरो प्लस पे वैल्यू भी जीरो ही है, ठीक है भाई। तो जीरो पे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब रही बात वन पे चेक करने की, तो वन पे माइनस, देखो भाई एफ ऑफ वन माइनस चेक करूंगा तो वो इधर से डील होगा, वन आ जाएगा। एफ ऑफ वन प्लस करूंगा तो वो आप देख रहे हो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो फंक्शन आपको दिखा कि वन पे हमारा कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ऐसे ही अगर मान लो टू पे चेक करना है तो देखो ओरली देख लो, टू प्लस टू फोर आ जाएगा, उधर से पांच आ रहा है तो टू पे भी नहीं होगा। तो अल्फा जो आ गया वो हमारे पास तीन क्यों दो आ जाएगा, अल्फा कितना आ गया, दो। कैसे आ गया अल्फा दो, समझ में आया ना। जीरो पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है ही सही, वन पे एक बार डिसकंटिन्यूस हुआ और टू पे डिसकंटिन्यूस हुआ, इस तरीके से अल्फा की वैल्यू दो आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अल्फा दो आने के बाद अब हम बीटा की बात कर रहे हैं। तो देखो ये बात तो तय है, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा वहां पे पक्के से नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। तो बीटा में ये दो वैल्यू तो आ ही रही है, दो। समझ में आया। और रही बात जीरो पे, देखो जीरो जो है इन्वेस्टिगेशन में बचा था, कब बचा था, जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे। बट आज हमारे को देखो वन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो तो डिसकंटिन्यूस तो नॉन डिफरेंशियल तो पक्के से होगा, टू पे फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस तो नॉन डिफरेंशियल पक्के से होगा ही होगा। रही बात जीरो पे चेक करने की, तो जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि भैया वहां पे डिफरेंशिएबल भी होगा, नहीं, हमें आगे बढ़ के चेक करना पड़ेगा। बट जैसे मैंने आपसे बोला था कि क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। तो मैं जीरो के विसिनिटी में अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो एफ डैश एक्स बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर से आ गया थ्री, इधर से आ गया वन। तो ये हो गया एक्स लेस देन जीरो के लिए और ये हो गया एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, बाकी जो पढ़ा है पढ़ा रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली कि एफ डैश ऑफ जीरो माइनस, एफ डैश ऑफ जीरो माइनस बेटा तीन आ रहा है, और एफ डैश ऑफ जीरो प्लस जब आप करिएगा तो बेटा वो वन आ रहा है ना। एफ डैश ऑफ जीरो माइनस और जीरो प्लस दिख रहा है आपको, बराबर नहीं है। इट मीन्स कि फंक्शन हमारा कैसा है, डिस नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, जीरो पे। तो इसमें एक और नंबर अपना ऐड हो जाएगा इस तरीके से। समझ में आएगा नहीं आया। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन जीरो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन हमेशा एक ही तरीके से है ना। आइलेट वाला वन ऑफ द पार्ट है एल्जेब्रिक, तो हमेशा हर एक फंक्शन अपना मस्त डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया दो और इधर से तीन आ गया, तो बस जो भी पूछा वो आप बता सकते हो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अपन को डील करनी पड़ती है चीजें। नेक्स्ट बात अपनी आती है बेटा इन इंटरवल। तो इंटरवल में देखने के लिए क्या करोगे, है ना, सेम हमें यहाँ पे दो तीन बातें हैं इंटरवल के लिए। देखो अगेन जैसे अपन ने कंटिन्यूटी में थ्योरम्स यूज करी थी, वैसे ही थ्योरम्स हमारी डिफरेंशिएबिलिटी में भी चलती है ना। वैसे ही थ्योरम हमारी डिफरेंशिएबिलिटी में भी दोस्तों चलती है, ठीक है। बहुत सारे और भी लॉजिकल पॉइंट है ना, वो सारी चीजें देखो इतना ज्यादा तो पूछता नहीं है मेंस में, ठीक है। एडवांस में लेकिन रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें, है ना। तो ठीक है, जब बाद में एडवांस की कई बात होगी तब देखेंगे, फिलहाल तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है वो देखिए आप। यहाँ पे इन्होंने फिर से वही क्वेश्चन बोल दिया था, ग्रेटेस्ट ये सब हो गया स्मॉल m और स्मॉल n रेस्पेक्टिवली विद द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल। समझ गए आप लोग। तो ये आपको बताना है। अच्छा अब छोटा सा इंटरवल है तो इसमें तो आप ब्रेक डाउन करके ग्राफ ही बना दो, इसमें इतना क्या लोड ले रहे हो। तो आप देखो भाई ध्यान से, अगर मैं एफ एक्स में ध्यान दूं तो देखिए आप इसी के हिसाब से चलो बना देते हैं, है ना। तो इसमें इंटीजर कौन कौन बन रहा है, एक तो बेटा इससे बड़ा माइनस वन आएगा, एक जीरो आएगा, एक वन आएगा, टू आएगा, ये चार इंटीजर अपने बनेंगे, ठीक है ना भाई, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी एंड ग्रेटर देन ये करता हूँ, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेफ्ट में हमेशा ओपन लगाना होता है जब भी जीआईएफ का चक्कर चल रहा हो, सॉरी राइट में ओपन लगाना है, लेफ्ट पे क्लोज लगाना है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो जीरो को हम यहाँ इंक्लूड कर लेंगे और वन को यहाँ ओपन कर देंगे, ऐसे वन को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे और टू को इधर छोड़ देंगे, और इधर बेटा क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, है ना। और लेस देन तो थ्री है ही सही। देख लिया आपने क्या किया। तो हमने यहाँ पे इसको देखो माइनस वन पे तोड़ा और जीरो पे तोड़ा, फिर वन पे तोड़ा, फिर टू पे तोड़ा, है ना। ये ऐसे लिख दीजिए आप, एक्स इज लेस देन थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, सेम सेम सा दिखेगा। अब आप नोटिस कर सकते हो कि जब तुम्हारे एक्स की वैल्यू माइनस टू से माइनस वन है तो जो जीआईएफ होगा वो माइनस टू ही होगा, है ना। जीआईएफ कितना होगा, माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा सिंपली। तो बॉक्स ऑफ एक्स माइनस टू अगर हो जाता है तो ये तो माइनस टू हो ही गया,
और ध्यान से x तुम्हारा कैसा है, दो, x जो भी है 2 से छोटा ही है ना इधर, तो ये चीज नेगेटिव बनेगी, तो ये 2 माइनस एक्स खुलेगा, तो ये कटने के बाद ये सिंपली माइनस एक्स बन जाएगा। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे जब x तुम्हारा लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, ठीक है, उस समय ये वाली चीज अगेन नेगेटिव होगी, तो ये फिर से 2 माइनस एक्स ही खुलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये वाली जो चीज है वो -1 बन जाएगी, GIF, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, अगेन 2 माइनस एक्स ही खुलेगा और ये 0 बन जाएगा, है ना, और ये बेटा क्या हो जाएगा, 1 से 2 है तो अगेन 2 माइनस एक्स ही खुलेगा और ये बेटा 1 बन जाएगा, और ये हमारे पास अगेन अब x माइनस 2 खुल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अब 2 से बड़ी ना, क्रिटिकल पॉइंट जो इसका है वो कौन है, x बराबर 2 है, तो 2 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव खुलेगा, बट 2 से छोटे के लिए नेगेटिव खुल जाएगा। और क्योंकि 2 से 3 है तो ये वाला चीज बेटा 2 बनेगी, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे जो आ रहा है, एक तो माइनस एक्स आ गया, इधर से देखा जाए तो 1 माइनस एक्स आ गया, इधर से देखा जाए तो 2 माइनस एक्स आ गया, इधर से देखा जाए तो 3 माइनस एक्स आ जाएगा, और इधर से देखा जाए तो सिंपली ये एक्स आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हमारे पास, है ना, बन गए। अब आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है ना, अगर आपको ग्राफ बना के खत्म करना है, ग्राफ बना कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि वैसे करना है ना, तो वैसे कर लीजिए, ठीक है भाई। अभी जैसे करके दिखाया था वैसे ही बेटा इसमें भी आपको m और n निकालना पड़ेगा। ये वाला है x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ये वाला है x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। ठीक, आगे का काम बेटा आपको करना होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एफ एक्स, ये दे दिया है ना, x belonging to r, m और n denote the number of point where f is not continuous not differentiable respectively। तो मैं तो कहूंगा इसका ग्राफ ही बना दो, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो सीख रखा होगा बचपन में। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने पहले देखा दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, एक तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का हम ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद एक बार हमारी x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी और एक होल मॉड वाली लगेगी। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन जब कर रहे होते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो बहुत बार यहाँ पे ये मुद्दा आता है कि कौन सी वाली ट्रांसफॉर्मेशन हमें पहले करनी होगी, कौन सी वाली हमें ट्रांसफॉर्मेशन बाद में करनी होगी। ठीक, तो एक तो ये चीज हो जाती है ना, तो इसमें कोई ऐसा लोड नहीं है ना, कि कौन सी वाली पहले करो, जो मर्जी पड़े पहले कर दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हमने इसका ग्राफ बनाया, इसके लिए हमने क्या बोला, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाले, जो कि बेटा माइनस का b/2 है, कॉमा माइनस का d/4a रहता है, ठीक है, जानते हो कि बी और ए क्या होता है। तो बी वाई जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो माइनस का बी, तो माइनस का 5 आ जाएगा, और बाई 2 इंटू ए तो 4 हो गया, है ना। उसके बाद माइनस का d/4 है, तो देखो भाई बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू -3, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, देखो ये लिख गया, नीचे 4a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि x भी नेगेटिव है और y भी आई थिंक नेगेटिव ही आ रहा है, चेक करो। तो अगर इसके ग्राफ की मैं बात करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से बेटा बनेगा, x तुम्हारा माइनस का 5/4 है, तो जो वर्टेक्स देखो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोहराया नहीं है ना। उसके बाद ये जो वैल्यू आ रही है वो देखो, ये तो जुड़ जाएगी प्लस की हो जाएगी, है ना, और ये आगे नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आ रहा है। दूसरी बात, 0 पे वैल्यू -3 आ रही है, तो यहाँ से जा रहा होगा, और जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऐसे है, तो ग्राफ जो हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, समझ गए आप लोग, ग्राफ जो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब बात आती है जब अगर मैं पहले होल मॉड वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, तो आप देखोगे जो भी नीचे वाला पार्ट है ना, वो ऊपर चला जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट जब आप x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस वाली ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, तो जैसा पॉजिटिव x में होगा वैसा का वैसा नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये भी गया और ये भी गया, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसी का मिरर इमेज यहाँ पे आएगा, ठीक है भाई, इसी का मिरर इमेज यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हो कि फंक्शन हमेशा देखो कंटिन्यूस है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कहीं टूट थोड़ी है, ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस है, यही हमारा ग्राफ बना है। तो उन्होंने पूछा ना एम क्या होगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस, तो वो तो 0 हो जाएगा। रही बात यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो एन की जो वैल्यू वो 3 आ जाएगी, तो हमसे m प्लस n पूछा है, तो आंसर बेटा 3 आ जाएगा, लो ये डी आंसर आ जाएगा, है ना। तो ग्राफ बना के भी हम काम कर सकते हैं, अगर हम ग्राफ बना सकते हैं उसका। तो लास्ट टॉपिक अपना जो रहता है इसमें, दैट इज फंक्शनल इक्वेशन। इसको करने के अपने पास 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये रहता है कि हम जो है RHD LHD का फॉर्मूला लिख के एब इनिशियो वाला जो फॉर्मूला उससे काम आगे बढ़ाएं, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग और रिग्रेस रहता है, तो वो अपन जनरली अवॉइड ही करते हैं। दूसरा तरीका अपने पास ये रहता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली चीज कर लेते हैं,
है ना, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब हो गया है किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन काम करते थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था फंक्शनल रूल में, सिंगल वेरिएबल में अगर फंक्शनल रूल है तो बेटा वो हम फंक्शन के थ्रू डील करते हैं, है ना। बट अगर दो वेरिएबल में है तो फिर हम फंक्शनल इक्वेशन जो एलसीडी में डिफरेंशिएबिलिटी वाला चीज है उसके थ्रू काम करते हैं। तो ये आता वहीं से, ठीक है। अब क्या करना होता है, किस तरह के सवाल है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन रूल अपन ये रिकमेंड करते हैं बेटा कि आप लोग याद रख लें और फिर अकॉर्डिंगली सवालों में यूज करें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये फंक्शन है ना। अच्छा, ये वाला फंक्शनल इक्वेशन आपने पहले भी देखा होगा, है ना। यहाँ बोल दिया कि पॉलिनोमियल है और ये फंक्शनल रूल है। तो जो एफ एक्स हमारे पास बनता है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर है, इस तरह का रहता है। अब इसमें कौन सा आएगा, प्लस वाला आएगा माइनस वाला आएगा, ये हमें याद होना चाहिए भाई। पॉलिनोमियल बोल दिया, अच्छा डिग्री 2 भी बोल दिया इन्होंने तो और अच्छा हो गया। तो फिर यहाँ पे एन की वैल्यू भी दोस्तों कितनी होगी, 2 होगी। एन बराबर 2 हो गया, तो ये 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि प्लस वाला लेना होगा या माइनस वाला लेना होगा, उसके लिए आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी इन्होंने, वहां से भी चीजें होती चली जाती है, ठीक है। पॉलिनोमियल दे दिया और एफ ऑफ के बराबर माइनस का 2 के दे दिया, तो कर दीजिए एफ ऑफ के। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन देखो, ये देखो आप, ये माइनस इन्फिनिटी से 1 जा रहा है, इसकी जो रेंज है ना वो मतलब कोडोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि भाई इस इंटरवल में हमें रखना है, तब फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। तो बेटा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला काम करेगा इस फंक्शन के साथ में। फिर आप यहाँ पे के की वैल्यू डाल दोगे, है ना, मतलब ये फंक्शन आ गया अपना। तो एफ ऑफ के बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर बराबर माइनस का 2 के होगा। यहाँ से के की वैल्यू जो भी निकलवानी है वो पूछ रहा है ना, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, वो यहाँ से निकल जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो के स्क्वायर माइनस का 2 के माइनस 1 बराबर 0 आ गया। सपोज इसकी दो वैल्यू है k1 एंड k2, तो हमसे पूछा इन्होंने क्या, k1 स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर, है ना। तो सम ऑफ स्क्वायर मतलब पहले तो स्क्वायर करो फिर जोड़ो, तो ये बेटा कितना आ जाएगा, k1 प्लस k2 का स्क्वायर माइनस का 2k1 k2। और जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ रखा है, k1 प्लस k2 हमारे पास कितना बनेगा, माइनस का b बाई a। तो माइनस का b मतलब ये हो जाएगा, a तो बनी है, और k1 वन इंटू के जो हमारे पास बनेगा वो माइनस का 1 बन जाएगा। वैल्यू दोनों पता है, उठा के डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो अपने पास दूसरा फंक्शनल रूल है, ये देखो आप, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस का 1। अब इसको करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, देखो एक तो वो हो गया, पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, और उन्हीं का मतलब ये वाली चीज दे देगी, है ना, एफ ऑफ एक्स दे दिया और एफ ऑफ 1 बाई एक्स दे दिया। एक बार इनको जोड़ा और एक बार इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और दोनों बराबर और पॉलिनोमियल है। तो सिंपल आपको एफ एक्स जो मानना है वो 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स की पावर एन लेना है। अब उसमें प्लस वाला आएगा माइनस वाला आएगा, वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को देख के आपको जज करना होगा। जैसे यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आप देखो, अब ये अलग फंक्शनल रूल हो गया, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू किसके, मान लो y के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो x जो है हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया, अंदर वाले का करेंगे तो x का तो हो गया 0 और y का हो गया 1। राइट हैंड साइड में इसका करोगे तो 0 हो गया, और इसका करेंगे तो बेटा एफ डैश ऑफ y आ जाएगा और इसका तो 0 हो गया, ठीक है। ये चीज बन गई यहाँ पे। अब हमें एफ डैश 0 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हम इसका यूज करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली y को 0 डाल दिया। कुछ भी डाल सकते हो कभी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया, एफ डैश ऑफ 0 आ गया, और ये आपको 2 दे रखा है। अब बोलो काम खत्म। एफ डैश एक्स बेटा कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से आगे एफ एक्स निकल जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ, डी एफ एक्स बाई डी एक्स बराबर 2। तो डी एफ एक्स इधर रखा, बाकी वेरिएबल सेपरेट कर लिया, डी एक्स इधर कर दिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली एफ एक्स आ जाएगा, और ये 2 इंटू एक्स आ जाएगा। 2 तो बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस एक कांस्टेंट कुछ के आ गया। अब के निकालने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब उसके लिए देखो हमने क्या किया, सिंपली इसमें x बराबर y बराबर 0 डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। तो f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0 2 f ऑफ 0 माइनस 1 बनेगा। तो आप देख सकते हो कि भाई इधर जाएगा तो ये माइनस का f ऑफ 0 बनेगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 1। तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये k निकालने के लिए हमने क्या किया, x बराबर 0 डाल दिया। x बराबर 0 डालते हैं तो ये बेटा 1 बन जाएगा,
और ये हमारे पास सिंपली 0 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। k बराबर 1 आने के बाद तो हमारे पास fx मिल गया और fx कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। सही है ना, fx आ गया कितना 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब जैसे एफ ऑफ -2 पूछा है तो यहीं पे बेटा -2 गिरा दीजिए आप, तो बेटा ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 मतलब -3 आ जाएगा। बट आखिरी में मॉड लगा के पूछा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह के फंक्शनल रूल भी हमारे पास रहते हैं जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से अपना काम चला लेते हैं। एंड एक और सवाल है, एक और वेराइटी, चलिए देखिए। अब यहाँ पे देखो इसको मतलब आप ऐसा समझोगे फंक्शन से ही हो जाएगा, इसमें कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन और इन सब की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होता है, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां नहीं दिखा था, यहाँ दिखा तो मैंने आपके लिए लेके आ गया। बट अल्टीमेटली आप देखें इसको करना कैसे, सिंगल वेरिएबल है, सब्स्टिट्यूशन होगा, 3x है, x है ना, तो मैं क्या करूंगा x को x/3 से रिप्लेस करूंगा। क्यों भाई रिप्लेस करूंगा, सुनो, इस 3x को अगर मुझे x में बनाना है तो मुझे ऑब्वियस सी बात है x को x/3 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये वाली जो चीज है मेरे पास f ऑफ x बनेगी और यहाँ पे f ऑफ x/3 बन जाएगा और यहाँ पे x/3 आ जाएगा सिंपली। फिर से यही काम मैंने इसमें करा, x को x/3 से रिप्लेस किया और ये आ गया x/3। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ सोच लो आप, इसको ये बना रहा हूँ, इसको, ठीक है ना, इसको ये मतलब इस वाले को ये बना लो तो ये बन गया, ठीक। अब इस वाले को ये बनाऊंगा तो ये बन गया। वो करने के लिए मुझे x को x/3 से ही रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एफ ऑफ एक्स की जगह अगर x/3 रिप्लेस करोगे तो नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा x/3 का स्क्वायर। और ये काम आप करते रहिए कब तक, जब तक जीवन चल रहा है तब तक, है ना, करते रहोगे। और उसके बाद में आप क्या करो, इन सबको ऐड कर दो। बट आप एक बात ध्यान से देखें, चलो मैंने n बार ये कार्यक्रम करा, जैसे एक बार करा इस वाले के बाद, तो आप देख पा रहे हो कि ये चीज बन गई, मतलब एक इक्वेशन ये बन गई। तो कहीं ना कहीं जाके ऐसा हो रहा होगा कि एक और बार करूंगा, समझ रहे हो आप, तो यहाँ पे एफ ऑफ x/3 का आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से देख लो आप, ठीक। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर तो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब ऐड कर रहा हूँ तो ये तो ऐसे ऐसे कट ही जाएगा, ठीक है, इधर वाला बचेगा, बस वही लिख लेता हूँ। और इधर वाला बचेगा कितना, तो एफ ऑफ x अपॉन, पहले में मान लो 1 आ रहा है, दूसरे में 2, तो यहाँ पे 3 की पावर चलो n आ रहा है, और दिस इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पहले में पहला तो ये आ जाएगा x अपॉन 3 की पावर n। ऐड करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आई वो ये आ गई, एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन 3 की पावर n। ये सही है। एंड दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ऐड होगा तो एक्स एक्स कॉमन निकल जाएगा और अंदर कितना बनेगा 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू 1/3 की पावर n। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका मजे उठाएंगे, है ना। उसके लिए अगर कंटिन्यूस है तो हमने क्या किया, इसकी लिमिट ले ली एक बार के लिए। लिमिट ले ली हमने, क्या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसे तो एफ एक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तो एफ एक्स तो क्लियरली बाहर निकल जाएगा। माइनस यहाँ पे आएगा जब x तुम्हारा, सॉरी n तुम्हारा इन्फिनिटी को जा रहा है, और ये बनेगा एफ ऑफ एक्स अपॉन 3 की पावर n। और देखो भाई इधर जब लिमिट लोगे ना, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे n की जगह n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये इनफाइनाइट जीपी का सम बन जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म अपना कितना है 1/3 है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो बेटा कितना है 1/3 है, तो ये बन गया। अब ध्यान से देखेंगे आप, एन जब इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो ये चीज इन्फिनिटी को जाएगी, तो ऊपर कांस्टेंट नीचे इन्फिनिटी, तो ये 0 को चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसा हो रहा होगा कि जो भी लिमिट है उस पे एफ ऑफ 0 प्लस या 0 प्लस इस तरह की चीज बन रही होगी, है ना, 0 प्लस या 0 माइनस। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप ये मान सकते हो कि भाई जो एफ ऑफ 0 प्लस या फिर माइनस वाला जो चीज होगा वो एफ ऑफ 0 के बराबर होगा। तो इसको मैं डायरेक्टली एफ ऑफ 0 लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू, ये देखो नीचे कितना आएगा 2/3, 3 से 3 कटेगा तो x/2 बचेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल। अब इसी में मैंने क्या किया, हमें एफ ऑफ 8 की वैल्यू दे रखी है तो x बराबर 8 डाल दीजिए आप। 8 डालोगे तो एफ ऑफ 8 की वैल्यू हमें कितनी दे दी 7, माइनस का एफ ऑफ 0 हो गया और ये बेटा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी बनेगी, वो आ जाएगी 3। एफ ऑफ 0 कितनी आ जाएगी 3। अब हमारे पास एफ एक्स निकला है, अब जो चाहो आप निकालते रहिए, ये उधर जाने के बाद 3 हो गया प्लस का x/2 हो जाएगा। अब हमें एफ एक्स निकालना है, निकल आया। अच्छा एफ ऑफ 14 निकालना, तो यहाँ डाल दीजिए 14, 14 डालूंगा तो 3 प्लस 7 बराबर 10। तो ये दोस्तों हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा
जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। चलिए फिर यहीं पे बेटा अपन जो है वो मेरे ख्याल से हो गए सवाल खत्म, है ना, एंड करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको आप कर लीजिएगा।